आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ये आईसीसी का एक ऐसा इवेंट है जो कई कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है। चाहे वो आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी खत्म करने की बात हो या फिर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का बीसीसीआई प्रेसिडेंट शरद पवार को धक्के देकर स्टेज से उतारने की बात, या फिर 2002 चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग राइट्स इंडिया से छीन कर श्रीलंका को देने की बात हो, आईसीसी का ये इवेंट कई कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है। एंड आई एम श्योर कि कुछ ऐसी भी कंट्रोवर्सीज है जो आपको इस वीडियो से पहले पता नहीं होंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की अमेजिंग वीडियोस अब लाते रहते हैं। अब ज्यादा बोर नहीं करूंगा, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी हिस्ट्री के बारे में। तो चैंपियंस ट्रॉफी ईयर 1998 में शुरू हुई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी को शुरू करने के पीछे असल वजह क्या थी? दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आईसीसी का सिर्फ एक ही इवेंट था, ओडीआई वर्ल्ड कप, जो कि हर 4 साल बाद होता था। और 4 साल के इस लंबे गैप को खत्म करने के लिए उस टाइम पर आईसीसी ने एक और इवेंट इंट्रोड्यूस किया, जिसे उस टाइम पर आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी कहा जाता था। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को शुरू करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन में क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए फंड रेज हो। और इसी वजह से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला इवेंट बांग्लादेश और सेकंड इवेंट कीनिया में हुआ था। लेकिन सेकंड चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इस पॉलिसी को खत्म कर दिया गया और रोटेशनल पॉलिसी को अपनाया गया, जिसके तहत अब डिफरेंट कंट्रीज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करती है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का थर्ड इवेंट इंडिया में होना था, लेकिन आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग इंडिया से लेकर श्रीलंका को दे दी। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था इंडिया की टैक्स पॉलिसीज का। दरअसल आईसीसी चाहता था कि इंडियन गवर्नमेंट इस इवेंट से होने वाले प्रॉफिट पर टैक्स ना लगाए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत ही इसलिए की थी कि नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन में क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए फंड रेज हो, और अगर इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती तो पीछे बचता कुछ नहीं। और इसी वजह से इवेंट को श्रीलंका शिफ्ट कर दिया गया। 2002 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी काफी न्यूज में रहा, क्योंकि फाइनल के पूरा दिन बारिश रही और फाइनल के लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया था, जिसकी वजह से दोनों टीम जो फाइनल में पहुंची थी, इंडिया और श्रीलंका, दोनों को कंबाइंड विनर डिक्लेयर कर दिया गया। ये आईसीसी के 116 साल हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ था जब दो टीम्स को एक बड़े आईसीसी इवेंट्स का कंबाइंड विनर डिक्लेयर कर दिया गया हो। इसके अलावा ना तो ऐसा हमें कभी टी20 वर्ल्ड कप में देखने को मिला, ना ही ओडीआई वर्ल्ड कप, और ना ही इवन टेस्ट चैंपियनशिप में भी। 2006 की 5th आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी कई कंट्रोवर्सी से घिरी रही। 2002 के बाद ये सेकंड टाइम था जब इंडिया को होस्टिंग दी गई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की। 2006 के इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में साउथ अफ्रीका के प्लेयर हर्षल गिब्स ने इंडिया आने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि ईयर 2000 में हुए मैच फिक्सिंग में दिल्ली पुलिस उसे गिरफ्तार न कर ले। ईयर 2000 में हुई मैच फिक्सिंग पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जरूर चेकआउट करें। खैर, बाद में हर्षल गिब्स इंडियन पुलिस के कुछ सवालात के जवाब देने के लिए रेडी हो गए। 2006 के चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम के साथ भी कई इश्यूज रहे। टीम के कैप्टन इंजमाम उल हक को इंग्लैंड के साथ 4 टेस्ट मैच को फॉरफिट करने की वजह से हटा दिया जाता है और उसकी जगह यूनुस खान को जिम्मेदारी दी जाती है। और इस चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान एक ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव आने पर शुएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाता है। 2006 चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया फाइनल जीत जाती है और बीसीसीआई प्रेसिडेंट शरद पवार ट्रॉफी हैंडओवर करने आते हैं। और उस टाइम पर रिकी पॉन्टिंग ने काफी डिसरिस्पेक्टफुल इशारा किया और ट्रॉफी हैंडओवर करने को कहा। ट्रॉफी हैंडओवर करने के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम ने शरद पवार को एक तरह से धक्के देकर स्टेज से उतारने की कोशिश की। ये मोमेंट काफी डिसरिस्पेक्टफुल था, जिस पर सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर एंड निखिल चोपड़ा ने काफी स्ट्रांगली रिएक्ट किया। और नेशनल कांग्रेस पार्टी के एक लीडर ने तो ये तक कह दिया कि ये उनके सीनियर लीडर की बेइज्जती है और इसके खिलाफ वो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में कंप्लेन करेंगे। लेकिन रिकी पॉन्टिंग के माफी मांगने पर इस मामले को खत्म किया गया। 2009 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि साउथ अफ्रीका में हुई थी, वो दरअसल 2008 में पाकिस्तान में होने वाली थी, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से पहले तो इसे पोस्टपोन किया गया और बाद में इसे साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर दिया गया। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में पूरी इंडियन टीम आईपीएल में हुई मैच फिक्सिंग से उबरने की कोशिश कर रही थी, और उस इवेंट में पूरे इंडियन प्लेयर्स जहां भी जाते, रिपोर्टर उनसे सिर्फ मैच फिक्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछते। 2013 में हुई आईपीएल मैच फिक्सिंग ने पूरी इंडियन टीम का सर शर्म से झुका दिया था, और अगर ऐसे टाइम पर इंडियन
इंडियन टीम परफॉर्मेंस ना देती तो उन्हें और भी ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता। लेकिन धोनी के कैप्टेंसी में इंडियन टीम ने कमबैक किया और एक टाइट फाइनल मैच में इंग्लैंड को हराकर 2013 चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की। इंडियन टीम ने अपनी परफॉर्मेंस से क्रिटिसिज्म करने वालों को साइलेंट कर दिया था। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी भी काफी जेर बहस रही। पाकिस्तान की टीम, जिसके लिए पहले चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करना ही मुश्किल था और बाद में वो फाइनल में इंडिया को एक बड़े मार्जिन से शिकस्त देती है। 2017 के बाद आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी को डिसकंटिन्यू कर दिया था क्योंकि आईसीसी दूसरे इवेंट जैसे T20 वर्ल्ड कप और ओडीआई वर्ल्ड कप पर ज्यादा फोकस करना चाहता था। लेकिन फिर कई सालों के बाद आईसीसी ने ये अनाउंस किया कि 2025 में इसका नेक्स्ट एडिशन होगा जो कि पाकिस्तान होस्ट करेगा। वैसे तो चैंपियंस ट्रॉफी का हर एडिशन 2 साल बाद होता था, लेकिन ये वाला 8 साल बाद होने जा रहा है और चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग 2025 में एक बार फिर से पाकिस्तान को दी गई है, जिसके लिए पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस काफी एक्साइटेड है। लेकिन हमेशा की तरह कोई ना कोई इशू सामने आ गया और पाकिस्तान को ये चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने में काफी परेशान कर रहा है। इस बार इंडियन टीम ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया और एक टाइम पर तो ऐसा लग रहा था कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से कहीं और शिफ्ट कर दी जाएगी। लेकिन आखिरकार पीसीबी और बीसीसीआई के बीच इस बात पर सुलह हो गई कि 2030 तक पाकिस्तान और इंडिया के सारे मैचेस न्यूट्रल वेन्यू में खेले जाएंगे, जिसकी वजह से इंडिया के सारे मैचेस दुबई में होंगे और अगर इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो फाइनल भी दुबई में होगा। ये चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज थी। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज।